Good morning, students. Today I will learn chapter first, rational and irrational number of class 9. Okay, so class 9 subject mathematics, chapter 1, rational and irrational number. First we have learned natural number और काउंटिंग नंबर. इसको n से नोट करते हैं नेचुरल नंबर को. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. दीज आर द नेचुरल नंबर. सारे के सारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं वह नेचुरल नंबर्स में आते हैं. अब नेचुरल नंबर्स को तीन भागों में बांटा गया है. पहला प्राइम नंबर, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिवीजन. जिस नंबर के एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही डिवीजन हो वह प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन. इन सबके 2 ही डिवीजर्स हैं. एक इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 के 2 डिवीजर्स हैं. एक तो 2 है फुल और एक 1. फॉर एग्जाम्पल 7 का 2 डिवीजर्स हैं 7 और 1. सो दीज आर द प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 डिवीजर्स. जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा डिवीजर्स होते हैं वह कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. जैसे 4 के कितने डिवीजर्स हैं? एक 1 है, एक 2 है और एक 4 खुद है, तो 2 से ज्यादा डिवीजर्स हुए. हम 6 को लेते हैं, सपोज करो, तो 6 के कितने डिवीजर्स हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक खुद 6 है, तो 2 से ज्यादा डिवीजन होने की वजह से कंपोजिट नंबर हुए. तीसरा इसका डिवीजन है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ होल नंबर इज नोटेड बाय W. इसे कैपिटल W से नोट करते हैं और इसमें 0 ऐड हो जाता है. नेचुरल नंबर में यदि हम 0 ऐड कर दें, 0 को बढ़ा दें तो वह होल नंबर हो जाता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. फुल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आते हैं. इंटीजर्स को हम I और Z से नोट करते हैं. इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं, 0 आता है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आता है. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर. 0 and -1, -2, -3, -4 and so on. These are the negative natural number. So positive natural number, negative natural number और 0 मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर बनाते हैं. इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा गया है. अपन उसे बांटना चाहें तो देखो. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. फर्स्ट में क्या जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है ना. 0 एंड नेगेटिव इंटीजर. दिस इज -1, -2, -3, -4 माइनस एंड सो ऑन. इस तरह से हम उसको ले लें. रेशनल नंबर इज नोटेड बाय Q. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P, Q are integer and Q is not equal to 0 are called rational number. For example, 5/7 it is rational number because 5 is integer and 7 is integer. 1/3 it is also a rational number. 0/5 is also a rational number. 0/6 is also a rational number. So 0 is rational number. Okay, this is an example. Decimal representation of rational number. रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर.
पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। 2/5 0.4, ओके। 1/25 0.04। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं 2n इंटू 2n इंटू 5n के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होता है वो इस फॉर्म में होता है 2n इंटू 5n। मतलब जब हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होता है। नाउ सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं होता है और बार बार रिपीट होता है। इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 0.3333। अब देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं 0.3 पर होल बार करते हैं, 3 पर बार कर देंगे, या फिर 0.3 पर डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11/30 इक्वल टू 0.36666 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे 0.36 पर बार लगा देंगे, क्योंकि इसका पीरियड कितना है, रिकरिंग डेसिमल का पीरियड कितना है, 6 है। 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जो उसका पीरियड होता है उस पर हम बार लगा देते हैं या फिर डॉट लगा देते हैं। इसमें 1/3 में इसका रिकरिंग डेसिमल का पीरियड क्या है, 3 है यहाँ पर इसका पीरियड। 13/44 दिस इज 0.29545454। इस तरह से 54 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 54 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, या फिर 54 पर बिंदी लगा देंगे। यहाँ पर 54 क्या है, इसका पीरियड है, रिकरिंग डेसिमल का पीरियड है। 4/7 इक्वल टू 0.571428571428। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 571428 रिपीट हो रहा है। इस पूरे 571428 पर बार लगेगा, या फिर 0.5 पर डॉट लगा देंगे, यहाँ लास्ट में 1 पर डॉट लगा देंगे। तो इन्हें इस तरह से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो गया 0.5, ये 0.4 इधर टर्मिनेट हो गया, ये 0.04 इधर टर्मिनेट हो गया। इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के, वो 2n इंटू 5n के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करेंगे तो उस फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। 1/3.333 यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, तो ये उसका पीरियड कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल का। इसमें पीरियड कितना है, 3 है। 0.3 जो पीरियड है उस पर हम बार लगा देंगे। इस तरह से हमें समझना चाहिए। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टर्मिनेटिंग decimal of rational number. Okay, so this is the example. Without doing any actual division, find which of the following rational numbers have terminating decimal representation. First, 17/50. Second, 7/8. Third, 23/72. Fourth, 23/125. Fifth, 17/40. And sixth, 9/40. If the denominator can be expressed as 2n into 5n, where n and n are whole numbers, the rational number is terminating decimal. Now question number first,
50 2 into 5 into 5 50 इक्वल टू 2 into 5 into 5 50 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5 into 5 इक्वल टू 2 raised to power 1 into 5 square, that is can be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power n. Hence 17 upon 50 is a terminating decimal because 50 can be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power n, that is 2 raised to power 1 into 5 square. So it is terminating decimal. Now example second, 7 upon 8, denominator is 8, so we factorize the 8. 8 equal to 2 into 2 into 2, this is 2 cube. It is written as 2 raised to power 3 into 5 raised to power 0. Hence 7 upon 8 is terminating decimal. Third, 23 upon 72, its denominator in 72, we factorize 72, so it is 2 into 2 into 2 into 3 into 3. This is 2 raised to power 3 into 3 square. 72 can be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power n. Hence 23 upon 72. 72 cannot expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power n. So it is 23 upon 72 is not a terminating decimal because in factorization of 72 there will be a 3 square. So it is not a terminating decimal. हमने इससे पहले आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने पर हमें उस फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 के टर्म्स आना चाहिए. यदि 2 और 5 के टर्म्स के अलावा भी कुछ आता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा. यहाँ पर 3 आ गया इसलिए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा. नाउ एग्जांपल 4, 23 upon 125. So 125, 5 into 5 into 5, this is 5 cube and it is written as 2 raised to power 0 into 5 cube. Hence 23 upon 125 is a terminating decimal. Now question number 5, 70 upon 40. So denominator is 40. We have to factorize 40. 2 into 2 into 2 into 5, 2 raised to power 3 into 5 raised to power 1. Hence 17 upon 40 is a terminating decimal. Now example 6, 9 upon 14. Its denominator is 14. The factorization of 14 is 2 into 7. अब यहाँ पर 5 2 और 5 के अलावा भी 7 टाइम्स आया है. So 14 cannot be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power n. So 9 upon 14 is not a terminating decimal. Terminating decimal कब नहीं होगा? जब 2 और 5 के अलावा भी फैक्टराइजेशन में कुछ और टर्म्स आते हैं. जैसे इसके फैक्टराइजेशन में 7 आ गया, ये 2 और 5 के अलावा है, इसलिए 9 upon 14 is not a decimal representation. हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं. आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में. इससे पहले हम रेशनल नंबर्स को पढ़ चुके हैं. रेशनल नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में थे. किस फॉर्म में थे? P अपॉन Q के फॉर्म में. P Q क्या था? इंटीजर था. क्या था? इंटीजर. P Q इंटीजर था और Q इज नॉट इक्वल टू 0 था. इनको अपने रेशनल नंबर्स के रूप में पिछली क्लास में डिफाइन किया था, पिछले लेक्चर में उसको डिफाइन किया था. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. सपोज 3 लेते हैं हम, तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 अपॉन 1. दिस इज P अपॉन Q के फॉर्म में आ चुका. तो 3 क्या है? रेशनल नंबर है.
-6 लिखते हैं तो -6 को -6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यह भी रेशनल नंबर है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर, अब हम इरेशनल नंबर्स की ओर आते हैं। इरेशनल नंबर, रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर रेशनल नहीं होते हैं वह इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, 5, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ना तो वो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। इससे पहले हमने रेशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझा था। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दो प्रकार का समझा था। एक तो होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाता था। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल बोलते थे जिसे। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ना तो वो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल √2 को लेते हैं हम। √2 की वैल्यू जो होती है 1.4, 1.4, 2, 1.35 इस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होती है, रुकती नहीं है, ना ही रिपीट होती है, ना ही इसमें कोई एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। √3 1.732050808, इसमें भी देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कोई नॉन टर्मिनेटर हो गया, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं दे रहा है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। सिमिलरली √5 को हम ले सकते हैं। √5 2.इतने, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स वह होते हैं, वह रियल नंबर जो इरेशनल नंबर, वह रियल नंबर जो रेशनल ना हो, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। Real numbers, the union of the set of rational number and the set of irrational number is called the set of real number। मतलब यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दें तो वह रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हम आर से नोट करते हैं, कैपिटल आर से। किसे नोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू आर। यहाँ पर Q क्या है, रेशनल नंबर है, और QR क्या है, इरेशनल नंबर है। तो Q एंड QR यहाँ पर डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट से यहाँ पर मतलब होता है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। मतलब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। जो नंबर रेशनल है वो कभी इरेशनल नहीं होगा, और जो नंबर इरेशनल है वह कभी रेशनल नहीं होगा। ओके, इस चार्ट से हम इसको समझते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के दो पोर्शन होते हैं, एक रेशनल नंबर Q और दूसरा रेशनल नंबर QR। अब रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना। तो ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। 10वीं क्लास तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे पढ़ेंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर होंगे, होल नंबर्स होंगे एंड नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर्स बनते हैं। इरेशनल नंबर अलग होता है, इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। रेशनल में √2, √3 और 5। ओके, सो इसे होते हैं, ये दोनों डिस्जॉइंट होते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं होता है। डिस्जॉइंट का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना, कॉमन नहीं होता है। तो
रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? Okay, now next topic is side or vertical. Any number in the form of x raised to power 1 upon n or this form nth roots of x is side. Here x is positive rational number, x क्या है? Positive rational number है, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड रूट 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 रेज़ टू पावर 1/3 इज अ साइड। क्या है? साइड। और इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। ओके, 6 रेज़ टू पावर 1/3 इज ऑल्सो साइड। 6 रेज़ टू पावर 1/3 इज, ये भी एक साइड है। क्या है? साइड है। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें हम 6 रेज़ टू पावर 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 1/6 इज ऑल्सो अ साइड। क्या होगा? ये साइड, ऑल्सो अ साइड। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, ओके, रेशनलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग a side by another side to get a rational number is called rationalization. उस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं जिसमें किसी एक साइड का दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करने पर हमें रेशनल नंबर मिलता है, और दोनों साइड्स एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेशनलाइजेशन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RF लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल RF ऑफ √7 इज क्या होगा? √7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें रेशनल नंबर मिल जाए? तो √7। RF ऑफ 1/√3 माइनस √2 इज क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2। यदि हम इसको RF ऑफ √3 माइनस √2, यदि हम √3 माइनस √2 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेशनल नंबर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, ये हो जाएगा अपना √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। 1 क्या है? रेशनल नंबर है। तो RF ऑफ √3 माइनस √2 क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, RF ऑफ √2 क्या हो जाएगा? इज √2। RF ऑफ 3√2 इज √2, ये भी √2 होगा, क्योंकि 3√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। चेक करें, √2 इंटू √2 क्या जाएगा? √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इज द रेशनल नंबर। ओके, अंडरस्टूड? RF of 6 minus √3, RF of 6 minus √3 is 6 plus √3 होगा। RF of 7 minus √5, 7 plus √5 is 7 minus √5, 7 minus √5। Okay, and रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इनकी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो दिस इज 1/√7। √7 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? √7 होगा। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√7 इंटू √7 अपॉन √7, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, तो √7 अपॉन 7 क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड 1/√7
√7 माइनस √6। अब √7 माइनस √6 का इनिशियलाइजेशन फैक्टर क्या होगा पता है आपको, प्लस लग जाएगा यहाँ बीच में √7 प्लस √6 हो जाएगा, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√7 माइनस √6 इंटू RF से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे इसके RF से, ये हो जाएगा अपना √7 प्लस √6 अपॉन √7² माइनस √6²। यहाँ पर कौन से फार्मूले का यूज किया गया, इस वाले फार्मूले का यूज किया गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। इस फार्मूले का यूज किया गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। दिस इज √7 प्लस √6, दिस इज 7 माइनस 6, तो अपना आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। अब √5 प्लस √2 का आरएफ क्या होगा, आरएफ ऑफ √5 प्लस √2 इज √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 का हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 1/√5 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। दिस इज √5 माइनस √2 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।